हरे कृष्णा, राधे राधे। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सभी भक्तों को अनंत चतुर्दशी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भक्तों, अनंत चतुर्दशी का पर्व भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसमें भगवान अनंत की पूजा की जाती है। इसमें व्रत का संकल्प लेकर अनंत सूत्र बांधा जाता है। कहा जाता है कि इसको धारण करने से संकटों का नाश होता है, साथ ही व्यक्ति का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। भक्तों, इस वर्ष अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 गुरुवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु के भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और पूजा के दौरान पवित्र धागा बांधते हैं और अनंत चतुर्दशी के दिन ही भगवान गणेश का विसर्जन भी इसी दिन किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश उत्सव का समापन हो जाता है। इस दिन लोग गणपति बप्पा मोरया के जयकारों के साथ गणेश जी की मूर्ति को जल में विसर्जित करते हैं। मान्यता है कि गणेश जी का विसर्जन इसलिए किया जाता है ताकि अगले बरस फिर से धूमधाम से बप्पा का स्वागत किया जाए। उदया तिथि के अनुसार अनंत चतुर्दशी 28 सितंबर 2023 गुरुवार को मनाई जाएगी। चतुर्दशी तिथि का आरंभ 27 सितंबर 2023 दिन बुधवार को रात 10:18 पर शुरू होगी और इसका समापन 28 सितंबर गुरुवार को शाम 6:49 पर होगा। वहीं अनंत चतुर्दशी के दिन यानी 28 सितंबर 2023 दिन गुरुवार को सूर्योदय सुबह 6:21 पर और सूर्यास्त शाम 6:14 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:41 तक रहने वाला है। वहीं ब्रह्म मुहूर्त 4:44 से सुबह 5:32 तक रहेगा। अमृत काल का शुभ समय शाम 6:42 से रात 8:07 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी के दिन चंद्रोदय का समय शाम 5:45 पर रहेगा। अनंत चतुर्दशी के पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:12 से शाम 6:49 तक रहेगा। वहीं अनंत चतुर्दशी पर गणपति विसर्जन का समय भाद्रपद मास में चल रहे 10 दिवसीय गणेश महोत्सव का अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान गणेश का विसर्जन किया जाता है। तो गणेश चतुर्थी का ऐसे में गणेश जी का विसर्जन 28 सितंबर 2023 को गणपति विसर्जन के लिए दिन भर शुभ मुहूर्त हैं। जो पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 से सुबह 7:40 तक रहेगा। उसके बाद दूसरा शुभ मुहूर्त सुबह 10:42 से दोपहर 3:10 तक रहेगा और तीसरा शुभ मुहूर्त शाम 4:41 से शाम 6:11 तक रहेगा। वहीं चौथा और आखिरी शुभ मुहूर्त शाम 6:12 से रात 9:10 तक रहेगा। अनंत चतुर्दशी पूजन विधि। इस दिन प्रातः काल उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को साफ करें। उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करें। फिर पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। भगवान विष्णु को अक्षत, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य, इत्र, चंदन आदि चीजें अर्पित करें। इस दिन भगवान विष्णु की आरती करें और उनके मंत्रों का जाप करें। अंत में भगवान विष्णु को अनंत सूत्र अर्पित करें। अनंत चतुर्दशी का महत्व। अनंत चतुर्दशी भगवान नारायण के पूजन का पर्व है। इस दिन ही भगवान विष्णु ने 14 लोकों यानी तल, अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, पताल, भू, भुआ, स्वाहा, जन, तप, शत, मह की रचना की थी। इस दिन ही गणेश जी को विसर्जित करते हैं। जिन लोगों के रोग ठीक नहीं हो रहे उन लोगों को ये व्रत करना चाहिए। परिवार में कोई भी इस व्रत को रख सकता है, चाहे पति के लिए पत्नी, पत्नी के लिए पति, पिता के लिए पुत्र यह व्रत कर सकता है। भक्तों, अब हम अनंत चतुर्दशी की कथा श्रवण करेंगे। कहा जाता है कि जब पांडवों ने अपना सारा राजपाट खो दिया था तब श्री कृष्ण ने उनको अनंत चतुर्दशी का व्रत करने को कहा था। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से पांडवों को उनका राज्य वापस मिला था। इस दिन श्री हरि की पूजा और कथा सुनने से हर समस्या का अंत हो जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुमंत नामक ब्राह्मण अपनी बेटी दीक्षा और सुशीला के साथ रहता था। सुशीला जब विवाह योग्य हुई तो उसकी माँ का निधन हो गया।
सुमंत ने बेटी सुशीला का विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम जा रहे थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई तो एक जगह पर रुक गए। उस जगह कुछ स्त्रियां अनंत चतुर्दशी व्रत की पूजा कर रही थी। सुशीला ने भी महिलाओं से उस व्रत की महिमा जानी और उसने भी 14 गांठों वाला अनंत धागा पहन लिया और कौंडिन्य ऋषि के पास आ गई। लेकिन कौंडिन्य ऋषि ने उस धागे को तोड़कर आग में डाल दिया। इससे भगवान अनंत का अपमान हुआ। श्री हरि के अनंत रूप के अपमान के बाद कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वे दुखी रहने लगे। सुशीला ने इसके लिए अनंत धागे को जलाने को वजह माना। फिर कौंडिन्य ऋषि ने उस अनंत धागे की प्राप्ति के लिए वन में भटकने लगे। एक दिन वे भूख प्यास से जमीन पर गिर पड़े। तब भगवान अनंत प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि कौंडिन्य, तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया। अब घर जाकर अनंत चतुर्दशी का व्रत करो और 14 साल तक इस व्रत को करना। इसके प्रभाव से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा और संपत्ति भी वापस आ जाएगी। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया, जिसके बाद उनकी धन संपत्ति वापस लौट आई और जीवन सुखमय हो गया। बोलिए भगवान अनंत की जय हो, भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भक्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा भक्तों के साथ शेयर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के कमेंट बॉक्स में गणपति बप्पा मोरया और जय जय श्री हरि विष्णु लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत की और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक सभी भक्तों को हरे कृष्णा, राधे राधे, हरि बोल।